लग रहा है भगवे जारी हो रहे हैं, हर तरफ एक भगवा लहरा रहा है और भगवे को जारी कर दिया गया। भैया केम छे राहुल बोले शेम छे भगवा 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 भगवा। मैं तो मुझे लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान के झंडे से लेके मैं भगवे पे आया। ये अमित शाह, योगी जी, मोदी जी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और पूरे भारत देश से धुआं उड़ रहा होगा और बर्बाद हो रहा होगा देश। श्रीलंका से भी बुरे हाल होने वाले, आपको बता रहे। वैसी साहब संसद में श्रीलंका के, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इनकी आइडियोलॉजी ही, इनका एजेंडा ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं पूरे राष्ट्र को, तो जो हो नहीं सकता। ये चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इनकी हम जुमे की नमाज पढ़ के पत्थर बरसाते हैं और आप कावड़ियों पे बरसाते हैं फूल, तो ये क्या है? ये भेद। अरुण मोदी जी का बहुत फेवर का। तो अब ये जो कावड़ी आ रहे हैं, तो मैं कावड़ियों से कहूँ घर में बैठ के ही पूजा करिए, सड़कों पे मत निकलिए, मॉल के सामने से मत निकलिए, हॉस्पिटल के सामने से मत निकलिए, रश हो जाएगा, रास्ते से मत निकलिए, ट्रैफिक से जनता जूझ रही है कावड़ियों की वजह से। तो अगर देखा जाए तो दोनों पहलू देखिए ना, इनको अपनी ही धर्म की शिक्षा का पता ही नहीं है, ये दूसरों के धर्म में घुस के उसको कहते हैं नमाज पढ़ोगे तो मुकदमा। ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात तो लोकतंत्र रहा नहीं देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहरा उसको कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, ओवैसी साहब हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, अगर सच बोलना यहाँ क्राइम है, गुनाह है, तो मुझे ये लगता है कि वो सच मेरे लिए ज्यादा बेहतर। वो हालात बना दिए देश के कि इंसान, हर कोई बेरोजगार इस वक्त टहल रहा है। युवा पीढ़ी को आप रोजगार दे नहीं पा रहे, शिक्षा दे नहीं पा रहे, महिला को सुरक्षा, अपाहिज बना देना एक युवा पीढ़ी को, और बैठे बैठे राशन सिर्फ देना और घर में उसे इतना काहिल बना देना, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान वो जो जाना जाता है, वो संघर्ष से जाना जाता है, वो मेहनत से जाना जाता है। क्योंकि जब हम अपने खेत में एक हल चलाते हैं, तब जाके हमारा एक दाना उगता है हम। लेकिन ये आज की पीढ़ी को मोहताज बनाना चाहते हैं। ये ना उसके पास शिक्षा है, ना ही उसके पास रोजगार है। और यहाँ पर जो ये मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं ना, कि जो कहने में बेटियां बहुत सुरक्षित है हिंदुस्तान में और बहुत क्राइम कम हुआ है, तो क्राइम सुनिए कम नहीं हुआ, क्योंकि गुंडे जो बैठे हैं वो भाजपा के अंदर बैठे हैं। जितना भी गुंडा राज चल रहा है वो भाजपा का राज चल रहा है, और ये अपनी मर्जी करते हैं। ये तानाशाह, ये हिटलर शाह लोग हैं। मैम आप इसे, इनको राम के मायने ही नहीं पता है कि राम की आइडियोलॉजी क्या थी। जो इंसान राम की आइडियोलॉजी को ना जाने, राम क्या थे? राम प्रेम था ना, तो ये प्रेम नहीं कर रहे, ये नफरत भर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं। इनको अपनी ही धर्म की शिक्षा का पता ही नहीं है, ये दूसरों के धर्म में घुस के उसको कहते हैं नमाज पढ़ोगे तो मुकदमा हो जाएगा, यहाँ नमाज पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। तो कावड़ी आ रहे हैं, तो मैं कावड़ियों से कहूँ घर में बैठ के ही पूजा करिए, सड़कों पे मत निकलिए, मॉल के सामने से मत निकलिए, हॉस्पिटल के सामने से मत निकलिए, रश हो जाएगा, रास्ते से मत निकलिए, ट्रैफिक से जनता जूझ रही है कावड़ियों की वजह से। तो अगर देखा जाए तो दोनों पहलू देखिए ना, अगर ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों का है, हम कुछ करने चलते हैं, आप उसे आतंकवादी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को बांग्लादेशी बता देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ टारगेटेड है, ओनली मुस्लिम टारगेटेड। अभी मैं आपको बताती हूँ CA-NRC के केस, जितने भी मुस्लिम CA-NRC के अंदर इस वक्त जेल में बंद हैं और थे, जो अब रिलीज हुआ है, तो उनको आप अगर जाकर देखेंगे, उनकी कोई खता नहीं थी। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें दंगाई बताया गया, उन्हें बताया गया पत्थरबाज है। हम जुमे की नमाज पढ़ के पत्थर बरसाते हैं और आप कावड़ियों पे बरसाते हैं फूल, तो ये क्या है? ये भेदभाव है। असल राजनीति तो आप भेदभाव की कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप कॉन्स्टिट्यूशन उसे जाकर पढ़े। हम सम्मान करते हैं अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया कि उसे बराबरी लोगों को हक दिया। लेकिन आप तो हक दे ही नहीं पा रहे। आप कौन सी सरकार चला रहे? आप तानाशाह हैं, हिटलर शाह हैं। आप जो बैठा है अमित शाह, वो इस कदर का चालाक है कि उसको सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी से नफरत, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी जो सड़ी हुई है, खोखली है, बासी है, बिल्कुल वो आइडियोलॉजी वो रखते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी ही, इनका एजेंडा ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं पूरे राष्ट्र को, तो जो हो नहीं सकता। लड़ाई हुई तो खाली हिंदू तो उसमें पार्टिसिपेट किए नहीं थे, सभी थे ना। जब कहीं पर एक जंग होती है और उसमें सब मिलकर हिस्सा लेते हैं, तो सबका हिस्सा बराबर होता है ना। तो आपने हमें निकालकर एक मक्खी की तरह फेंक दिया,
दूध के बाहर फेंक दिया, सोचा कि अब हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं। तो सुन लीजिए, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा को ना हमें जरूरत नहीं है उस तुगलक से डरने की। और आज की जो नारियां है ना, भारतीय नारियां हैं, जो अपने में हिम्मत रखती, झांसी की रानी का लक़ब यूं ही नहीं मिला है, डरती होती ना तो वो झांसी की रानी भी अंग्रेजों से डर गई होती। वो गोरे अंग्रेज थे, उनकी लड़ाई थी। आज हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से है। अब मुझे ये लगता है जो शिक्षा विभाग है वो भी प्राइवेट होने वाला है, तो तैयारी कर ले सारे शिक्षा। आप नहीं देखिए, उसकी नीति के विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है मोदी विरोधी? आपको कभी लगा? हमें क्या मतलब, अगर मोदी विरोधी होते सन 2014 में मोदी जी के सत्ता में आते, मतलब हमारे ही वोटों से अच्छे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, वोट नहीं आते चुनाव में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे। तो ये ड्रामा छोटा मोटा प्रोपेगंडा ले आए थे, सिलेंडर ले आए थे, उज्जवल योजना, अब वो सिलेंडर दे दिया है पर उसमें भरवाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। इतनी महंगाई कर दी आपने, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया आपने, हर चीज को एक मतलब ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, और क्या नाम है सिलेंडर हो, हर तरह से आपने महंगाई बढ़ा दी। और आपने रेलवेज बेच दिए, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, अडानी अंबानी के हाथ सौदा कर लिया। आप एक सौदागर हैं, पूरे भारत को बेचने का काम ये कर रहे हैं और किसी दिन ये बेच बाच कर बाहर शिफ्ट हो जाए। मोदी जी ने तमाम लोगों को हड़का कर रख रखा है। में सोचते हैं लोगों ने अपने कागजात सही करा लिए, लोगों को ये खतरा रहता है हम भारतीय हैं, पता नहीं मोदी जी कब कौन सा फरमान लेकर आए और हमें ईरानी, पाकिस्तानी और पता नहीं कहाँ का कैनेडियन बता दें। तो ये कि मोदी जी ने जो बर्बादियां लगाई हैं, खुदा की कसम 100 साल तक उसका कोई भी कंपनसेशन नहीं है। बस मोदी जी का बहुत, आप अच्छी खासी संभली भी सरकार को गिरा देते हो और चाणक्य नीति बताते हो, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप तो सीधा के सीधे गद्दार हो। अच्छा खासा फैमिली चल रही है, पार्टी चल रही है, सरकार चल रही है, वहां जाके सेंध मार देते हो और फिर कहते हो चाणक्य नीति। उत्तर प्रदेश का जायजा लें, अब तक 950 पंडितों को मारा जा चुका। वो क्या मुसलमान पंडित थे? आप वहां पर जाके मंदिरों में मार रहे हैं, तो आप किन लोगों को खुश कर रहे हैं? आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप पंडितों को भी परेशान कर रहे हैं, आप दलितों को भी परेशान कर रहे हैं। मुसलमान तो खैर आपके गले में से नीचे निकलते ही नहीं है, उनको तो आप परेशान करते ही करते हैं। तो झोला उठाकर कहीं मैं निकल जाऊंगा भाइयों, तो इनके झोले में सब सामान है। हर सवाल हर उस नागरिक से सवाल है जो मोदी जी का डंका बजाता है, मोदी जी, तो उसको चाहिए कि वो रोजगार पे बात करे। भाई गरीबों को एक दान करके जो आटा चावल आप दे रहे हैं, आपका बड़ा धन्यवाद, लेकिन जो आप रोजगार दे नहीं पा रहे, शिक्षा दे नहीं पा रहे, शिक्षा से महरूम करे। क्योंकि अगर नागरिक शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा, उसको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून सब पता चल जाएगा। तो जाहिल अनपढ़ रखने की तैयारी की जा रही है। मुझे और जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सभी को पता होगा कि क्या चल रहा है देश के अंदर। ये झूठे मूठे प्रोपेगंडे, ये जो झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, अरे हमने स्कूल बना दिया, अरे हमने ये कर दिया। अरे शिक्षक की तो सैलरी दे नहीं पा रहे हैं आप, है पूरा लॉकडाउन आपने सबकी काट पीट के सैलरी अपने अकाउंट में भर ली। किसी को आधा वेतन दे रहे, सचिवालय में तो आधा वेतन दिया, नगर निगम को तो आधा वेतन दिया, शिक्षक को तो आधा वेतन दिया। अरे कितने चोर हैं आप? आपने तो सरकारी एम्प्लॉय में से चोरी करके अपना अकाउंट भर लिया और 2022 में घोषणा कर दी भैया हमारे 24 में भी यही करेंगे। जितना काला धन है ना, जब नोटबंदी थी सारा पैसा इन्हीं लोगों ने रख लिया है और उसी के जरिए से ये बल दिखा रहे हैं अपना और जीत रहे हैं। ये जानबूझ के ये झूठे लोग हैं। वे तो जारी तो नहीं हो रहे, हमें लग रहा है भगवे जारी हो रहे हैं। लगा लो हमारे दिल में मेरे देशभक्ति, मेरे दिल में देश प्रेम है। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ कि ये तो भैया ये क्या है? ये नाटक कर रहे हो, काय का नाटक कर रहे हो? ये क्यों देश प्रेम हमें बता रहे हो? अरे अपने अंदर घुसेड़ के रखो ना। जब तुम अपने देश नागरिकों से प्रेम नहीं कर रहे हो तो झंडे से प्रेम करके क्या मतलब? हम अपने झंडे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। आपको बता, अगर तुम्हें याद हो अरुण, तो बचपन में हमारे चिट फंड हुआ करता था, छोटा सा झंडा 1 रुपए का यहाँ मिलता था। तो मोदी जी ने कहा टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं करेंगे, एकदम से खाएंगे, बड़ा सा झंडा लाएंगे जो हम 40-50 रुपए। आप इस चीज को ऐसे देखें कि इसमें देखिए कि 11 व्यापारी हैं जिनको झंडे का ऑर्डर दिया गया, जिनमें से 7 जो हैं वो आप देखिए गुजरात के हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और घोटाले की आड़ में मोदी जी घोटाला लगाए। आप एक बात बताइए, आस्था का मामला है। अब हमारा देश का प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं है, यह बताएगा कौन से घर के ऊपर झंडा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो ये झंडे का मामला नहीं है, ये झंडा लगाओ, कौन सा झंडा नहीं लगाओ, कब झंडा लगाओ। अरे हमारी तो हम लोग तो मुस्तकिल झंडों में ही रहते हैं। आप हमारे पीछे से डीपी देखिए, हमारे पे जितने लोग टिकटॉक बनाते हैं वो झंडों के साथ बनाते हैं। कितनी बार हम किसान मूवमेंट में झंडा उठाकर चलते थे। तो ये सिर्फ गद्दार लोग हैं, ये वही लोग हैं जो
जो आरएसएस के चाटुकार है और वो है ना कि अपनी माँ को रोएंगे, क्या करेंगे, अब सत्ता में यही है, अब झंडा नहीं फहराएंगे तो क्या फहराएंगे, नहीं तो भारत इनको फहरा फहरा के नहीं मारेगा। तो ये सब ड्रामा। और आपने फरमानी नाज वाली बात भी करी। बताइए, एक वो सिंगर है, वो कोई सा भी गाना गाए। आप मोहम्मद रफी को आप जानते, जिनके आगे मोहम्मद रफी लगा हुआ था, ठीक, वो सारे गाने भजन कीर्तन गाते थे। क्या उन पे दुनिया ने फतवा निकाला? क्या भारतीयों ने फतवा निकाला? हमने 90 करोड़ को खाना खिलाया, हम 100 करोड़ को खिलाएंगे। अब रोजी रोटी छीन रहे हैं, इनके बाप की औकातें खिला दें, ये हमारा ही टैक्स, ये हमारे आगे टुकड़े डालते। अब भारत की जनता क्या करती है? इंतजार करती है, 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद राशन आएगा। पहले जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश में रहते थे, वो अब राशन के आने का इंतजार करते हैं। तो ये एक तरह का पूरे भारत के यंगस्टर को, भारत की आवाम को नपुंसक बना रहे हैं, एक बिल्कुल हिजड़ा बना रहे हैं कि सब पैक करके जाएंगे कि फुटबॉल की तरह पूरी दुनिया लाते मारेगी। जीएसटी लग चुकी है, जो प्रधानमंत्री दूध दही पे जीएसटी लगा दे, मुझे लग रहा है सांस लेने पे भी जीएसटी लगने वाली है। अब समझ जाइए, अब हम लोग